ओम शांति। आज जैसे मैंने आपसे पहले बोला हुआ था कि मैं वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के बारे में आगे एक वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगी। तो आज का हमारा वीडियो जो है अपने नेचर को, अपने शरीर की प्रकृति को जानना, ये हमारा वीडियो का टॉपिक है। और दूसरी चीज़, हमें ये प्रकृति जानना क्यों ज़रूरी है। आज चारों ओर इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, अच्छा खान-पान सब कुछ करने के बाद, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद हम फिर बीमार पड़ जाते हैं। कारण क्या है? हम नहीं जानते। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जिन तत्वों से बना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हम भोजन के माध्यम से कर रहे हैं, वो गलत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में दोष आ जाते हैं और तरह-तरह की बीमारियां उत्पन्न होती। अगर हम अपने शरीर की प्रकृति को समझ जाएं और उसके अनुसार हम भोजन करें, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम एक जीवात्मा हैं। जीवात्मा माना आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन। आत्मा जो है हमारी बॉडी में स्पिरिट एनर्जी, लाइक जो इस शरीर को चलाती है, जो पावर है। और उस स्पिरिट को, आत्मा का भोजन हमारा क्या है? गुड थॉट्स हैं। गुड थॉट्स कहाँ से आएंगे? एक ईश्वर का चिंतन, ध्यान जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो हमें गुड थॉट्स दे सकती है। हमारे अंदर की जितनी निगेटिविटी है वो कम कर सकती, स्ट्रेस को कम कर सकती। तो अपने पहले के वीडियो में मैंने सारा कुछ जानकारी दिया है कि हम एक्चुअल में हम क्या हैं, हमारी आत्मा को हम कैसे पावरफुल बना सकते हैं। आज का वीडियो हमारे शरीर पे है। तो हमारा जो ये शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो ये पांचों तत्व भिन्न भिन्न परिमाण में होते हैं और उनसे स्पेशल टाइप की बॉडी प्रकृति बनती है। जैसे आपका वात प्रकृति जो है वो एयर और आकाश और वायु तत्व से, पित्त प्रकृति अग्नि और जल तत्व से, कफ प्रकृति पृथ्वी और जल के मिश्रण से बनती है। ये तीनों तरह की प्रकृति जो है हमारे शरीर में एक अनुपात में मौजूद होती है, तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड बॉडी स्टेट। लेकिन जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किन्हीं कारणों से गलत होता है, तो वो एक दोष का फॉर्म ले लेते हैं और हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक लक्षण उत्पन्न करते हैं, जो आगे चल के बीमारियों का रूप ले लेती है। तो जानते हैं कि ये प्रकृतियाँ क्या हैं, हम कैसे जाने हमारे शरीर की क्या प्रकृति है। सबसे पहले हमारी आती है वात प्रकृति। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं वो दुबले पतले कद काठी के होंगे और उन्हें उनका वज़न आसानी से नहीं बढ़ता, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं बढ़ता। स्किन जो है उनकी ड्राई होगी, हेयर ड्राई होंगे, थिन होंगे, आसानी से टूट जाएँगे, फट जाएँगे। स्वेटिंग जो है वो बहुत कम होती है। नेल्स जो हैं वो थिन और ब्रिटल होते हैं। स्किन भी पतली होती है। आँखें जो हैं छोटी और ड्राई रहती हैं। इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग आसानी से ठंड से प्रभावित होते हैं। वो ज़्यादातर गर्म चीज़ें और गर्मी को पसंद करते हैं। उनके जो जोड़ हैं वो मूवमेंट करने पर उनमें क्रैकलिंग साउंड आदि आवाज़ करते हैं। मेमोरी, इनकी इंटेलिजेंस अच्छी है, लेकिन फिर भी इन्हें याद कम रहता है, जल्दी भूल जाते हैं और आसानी से छोटी-छोटी बातों में ये एंग्ज़ायटी हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है। स्लीप जो है इनकी इर्रेगुलर है, एपेटाइट इनकी इर्रेगुलर है, स्लीप आसानी से टूट जाती है। जो वात प्रकृति के लोग हैं, वात जो कारण है वो बहुत सारी बीमारियों का कम से कम 80% जितनी बीमारी हैं वो वात के कारण होती हैं। अब जानते हैं दूसरी प्रकृति, पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? पित्त प्रकृति की क्या लक्षण है? बॉडी इनका जो मेकअप है, वेट है, वो मीडियम साइज गठीला शरीर होता है। इनकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी है। स्किन जो है सेंसिटिव होगी, रेडिश होगी और
जो मतलब बाहरी वातावरण से आसानी से प्रभावित हो जाती है। ये लोग गर्मी के गर्म के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रेफ़र करते हैं ठंडी चीज़ें और ठंडा खाना-पीना और ठंडी चीज़ें पसंद करते हैं, ठंड इन्हें अच्छी लगती है। इनके हेयर जो है थिन है, स्ट्रेट है, ग्रोइंग होते हैं और आँखें जो है इनकी वो आसानी से लाली आ जाती है, आँखों में रेडनेस रहती है। इनकी मेमोरी जो है अंडरस्टैंडिंग मॉडरेट होती है, लेकिन मेमोरी इनकी गुड होती है। और भूख के मामले में इन्हें भूख जल्दी लगती है, बहुत लगती है। नेल जो है इनके पिंक हैं, स्लीप इनकी मॉडरेट है। अब आते हैं हम कफ प्रकृति के लोग। कफ प्रकृति के लोग जो होंगे वो जनरली मोटे मोटा उनका शरीर होगा, वो आसानी से वेट गेन कर लेते हैं, वेट आसानी से लूज नहीं कर पाते। जब ये कोई मेहनत का काम करते हैं तो उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्किन इनकी थिक होती है, हेयर जो होते हैं इनके कर्ली डार्क होते हैं और थिक होते हैं। आँखें जो हैं इनकी बड़ी-बड़ी होती हैं, ब्लूइश होती हैं। आँख जो है आँख के लैशेज़ जो हैं वो लार्ज हैं। भूख जो है इनको इर्रेगुलर है, लेकिन खाने के बाद इनको हैप्पीनेस फीलिंग होती है। नेल जो होते हैं वो थिक होते हैं और स्किन पे इचिंग या रिंगवर्म जैसे इन्फेक्शन देखे जाते हैं। ये इस तरह के लोग जनरली कूल माइंडेड होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेते। इनको गुस्सा दिलाना जो है वो बहुत हार्ड होता है और ये हर काम आराम से धीरे-धीरे करते हैं, इन्हें सोना बहुत पसंद होता है। तो ये 3 तरह की प्रकृति मेनली है वात, पित्त, कफ। अब क्या होता है कभी हमारे शरीर में जो तीनों तरह की प्रकृति मौजूद है, लेकिन कभी वात डोमिनेट कर रहा है तो वात के लक्षण आएँगे। पित्त डोमिनेट कर रहा है, एक ही प्रकृति भी हो सकती है, एक से ज़्यादा प्रकृति 2 या 3 कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो हमको वो जानना पड़ेगा कि हमारी प्रकृति कौन-सी है। ज़्यादातर जो सिम्पटम्स मैंने बताए, उसमें से जो कवर करते हैं वो हमारी डोमिनेटिंग प्रकृति है। तो हमें जो भोजन लेना है, वो उसी तरीके का लेना है जो हमारी जो डोमिनेटिंग प्रकृति है, जो दोष का कारण बन रही है, उसको बैलेंस करे। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक। ओम शांति।